हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के ग्रामर पार्ट के साथ आई हूँ, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसका आंसर ये है तो ये आंसर इसका क्यों रहा। ठीक है, आपका ग्रामर 10 नंबर का आएगा और 10 नंबर की पूरी तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन रहेगा वो आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल और ऑक्सिलरीज। यहाँ पे हमें मॉडल ऑक्सिलरीज से ये ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, अच्छा 10 नंबर का आएगा। आपके यहाँ क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन 10 नंबर अगर आप सही कर लेते हो 10 नंबर का तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। और यहाँ पे 10 नंबर का सोल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए। दिस मेडिसिन ब्लैंक बी कैप्ट इन ए कूल प्लेस। कहते हैं कोई दवाई है, उसके बारे में बताया गया है कि ये जो मेडिसिन है, ये दवाई है, इसको रखा जाना चाहिए कैसे स्थान पे, कूल ठंडे स्थान पे इसको रखा जाना चाहिए। तो चाहिए किस सेंस में जो मोडाल्स हमारे यूज होते हैं वो होता है, एक तो शुड होता है और दूसरा होता है मस्ट मोडाल का यहाँ पे यूज होता है चाहिए कि सेंस में। अब यहाँ हम क्या कौन सा यूज करेंगे वो चीज़ समझो। हम शुड का यूज यहाँ पे इस ब्लैंक में करेंगे। ठीक है, हम मस्ट का यूज उस सेंस में करते हैं जो काम अगर आप ना करोगे तो आपके लिए जो मतलब लीगल पनिशेबल जो कार्य है, मतलब आपको करना ही करना चाहिए, मतलब आपके लिए पाबंदी है कि अगर आप ना करोगे तो आपके विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, उस सेंस में आपको मस्ट का यूज करना होता है, लेकिन शुड का यूज अगर आप ना करोगे तो नुकसान आप ही का होगा। जैसे इसी सेंटेंस में देख लो, आंसर यहाँ पे रहेगा शुड, लेकिन इस सेंटेंस में ये देखो कि अगर आप इस दवाई को ठंडे जगह पे ना रखोगे तो क्या होगा, दवाई खराब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा शुड, SHOULD। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेन एवर वी वेंट टू माई अंकल टॉम्स हाउस। कहते हैं जब भी हम अपने अंकल टॉम के घर पे जाते हैं, वी ब्लैंक प्ले इन द गार्डन, तो हम गार्डन में खेलते हैं। तो जो पास्ट की जो मतलब पास्ट की हैबिचुअल एक्शन होता है उसके लिए हम कौन सा मोडल यूज करते हैं, यूज टू का हम यूज करते हैं, यूज टू। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यूज टू। और यूज टू क्या, हम यहाँ पे वुड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो पास्ट के किसी हैबिचुअल एक्शन के लिए हम यूज टू या वुड का यूज करते हैं, तो करेक्ट दोनों ही करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक गॉड ब्लेस यू। इसमें आपको हिंट भी दिए गए हैं कि भगवान आपको लंबी उम्र दे। तो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम अपनी विश जाहिर करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, मे मोडाल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मे गॉड ब्लेस यू, ये आप ध्यान रखना। मोस्ट ज़्यादातर ये होता है कि साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मिल जाता है तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है ये बात आप। मे गॉड ब्लेस यू, ये हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, चेंज द नरेशन। इनका नरेशन आपको चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इनको बदलना है। मोहित आस्क सुमित। मोहित ने सुमित से कहा, वेयर डज दिस रोड लेड टू, कि ये रास्ता है जो ये कहाँ पे जाता है। अब ध्यान रखना, आप जब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ये बाद वाला रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हमारा होता है। लेकिन इसमें देखो, यहाँ पे सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव है लेकिन यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड दिया हुआ है। तो जब WH फैमिली का वर्ड हमारी रिपोर्टेड स्पीच में दिया होता है तो हम किसी भी कनेक्टर का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि सेम एज इट इज़ वही वर्ड एज ए कनेक्टर का काम करता है। तो यहाँ ये इतना सेम टू सेम आएगा। मोहित आस्क्ड सुनित वेयर। ठीक है, वेयर तक आ गया। अब देखो, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है लेकिन हमें इसको चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो क्या आ जाएगा, इसके बाद ये सेम टू सेम इतना यहाँ तक लिख दिया, इसके बाद क्या होगा वो बताती हूँ। सिंपल सेंटेंस बनाना है तो पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे दिस रोड है, तो दिस का यहाँ पे जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो दिस का दैट बन जाता है, वेयर दैट रोड। अब देखो यहाँ पे ये लीड दिया हुआ है, डज, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये किस में चेंज हो जाते हैं, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो लीड की सेकंड फॉर्म होगी लेड टू। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा, मोहित आस्क सुमित वेयर दैट रोड लेड टू। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना। द टीचर सेड एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर बेट्रेस एनीवन। टीचर ने कहा कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द टीचर सेड दैट एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर बेट्रेस एनीवन। ये सेम एज इट इज़
हम लिख देंगे आंसर में। द टीचर सैड, बीच में बस क्या आएगा हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए यहाँ पे दैट का यूज़ कर देंगे। दैट एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर बिट्रेस। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि ये किसी के बारे में बताई गई है, कि जो ईमानदार व्यक्ति का के एक्शन के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे इसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे बल्कि सेम एज इट इज़ यही हम लिखेंगे हमारे जो इनडायरेक्ट स्पीच के उसमें भी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो या किसी का हैबिचुअल एक्शन दिया हो तो उसका टेंस हम चेंज नहीं करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मुस्कान सैड टू हर यंगर सिस्टर पे हीड्स टू योर स्टडीज़। यहाँ पे देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, पहले तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस किस टाइप का है। तो सेंटेंस से ही हमें यहाँ पे देखो, जब सेंटेंस वर्ब की फॉर्म से हमारी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में सेड टू चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फॉरबेड में भी चेंज हो सकता है, अगर किसी बात के लिए मनाही की जाती है तो एडवाइज्ड में भी चेंज हो सकता है, रिक्वेस्टेड में भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे वो अपनी बहन को सलाह दे रही है कि अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, मुस्कान एडवाइज्ड हर यंगर सिस्टर। ठीक है, यहाँ तक इतना हो गया। फिर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इस टाइप के सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं किसका, टू का यूज़ करते हैं जब सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव होता है। तो यहाँ पे आ गया टू पे हीड्स टू, और योर का, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ये किसके बारे में बात हो रही है, उसकी सिस्टर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ यंगर सिस्टर के जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो किसका यूज़ करेंगे, योर के स्थान पे हर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू पे हीड्स टू हर स्टडीज। ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है ये नेक्स्ट हमारा आर्टिकल का ही दिया हुआ है, ब्लैंक वाटर इन द टैंक इज़ पोर्टेबल। कहते हैं कि जो पानी इस टैंक में वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब पीने के लिए सुरक्षित है। ठीक है, तो उस वाटर, पर्टिकुलर किस वाटर के बारे में बात हो रही है जो कि टैंक में है, तो यहाँ पे वाटर से पहले दा का यूज़ हो जाएगा। वैसे तो देखें तो मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली ये बताया गया है कि वो वाला पानी जो कि उस टैंक में है वो पीने के लिए सुरक्षित है, तो यहाँ द आर्टिकल का यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के बारे में हम क्लियरली बात कर चुके हैं कि यहाँ पे दा का यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन एक और सेंटेंस मैं आपको बताऊं कि अगर वो ये होता वाटर इज़ नेसेसरी, ठीक है, सिर्फ इतना होता वाटर इज़ नेसेसरी, तो यहाँ इस वाटर से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन भी हो गया, मटेरियल नाउन भी होगा। तो ऐसे होता है कि मटेरियल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। बट हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सेंटेंस में किस तरह से वो है, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। ये हमें मान के नहीं बैठ जाना है कि कहीं भी वोटर होगा तो उससे पहले दा का यूज़ कर दे, या फिर ये बता दिया कि यहाँ पे वोटर है तो उसका यूज़, दा का यूज़ ना करे, बल्कि हमें खुद देखना है सेंटेंस को कि कहाँ पे उसका यूज़ होगा और कहाँ पे नहीं होगा इस सेंटेंस में, क्योंकि उस वोटर के बारे में बात की गई है जो कि टैंक में है, मतलब स्पेसिफिक किसी वो स्पेसिफिक वोटर के बारे में बात की गई, इसीलिए हमने इस सेंटेंस में दा का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इंग्लिश हैज़ बिकम ब्लैंक इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, हमें ए का या फिर एन का किसका यूज़ होगा। अब ई जो साउंड, हमें इसमें ध्यान देना होता है साउंड के ऊपर। अगर साउंड हमारी वावल साउंड है तो उससे पहले हमें एन का यूज़ करना है। साउंड हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहाँ पे हमें ए आर्टिकल का यूज़ करना है। अब हिंदी में अगर ए आ ई उ ऊ ए आई ओ आउ ये वाली साउंड आती है तो उनसे पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और बाकी जो कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो उनसे पहले हम ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश हैज़ बिकम इंटरनेशनल, ई की साउंड आ रही है, इंटरनेशनल ई की साउंड आ रही है, तो यहाँ एन का यूज हो जाएगा, हमारा एन का यूज यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में तो हमने यूज़ कर दिया एन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो इंग्लिश है, ये क्या, इंग्लिश हैज़ बिकम, यहाँ पे बात हो रही है एक लैंग्वेज की, कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। अब मैं दूसरा आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि जो भी एक रूल ये होता है कि जो लैंग्वेज होती है उससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा रूल ये भी है कि अगर ये यहाँ पे देखो ऐसे ये सेंटेंस लिखा जाता, मान लो ऐसे होता, इंग्लिश आर कनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही होती इंग्लिश पीपल के बारे में, लोगों के बारे में यहाँ पे बात हो रही होती, तो यहाँ इससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, द इंग्लिश आर कनिंग, कि यहाँ बात हो रही है अंग्रेज़ों के बारे में, जो अंग्रेज़ हैं उनके बारे में यहाँ बात हो रही है,
तो यहाँ इस सेंटेंस में इंग्लिश से पहले दा का यूज़ हो जाएगा, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ही हमें आर्टिकल्स का चेंज करना होता है कहीं पे, क्योंकि लैंग्वेज से पहले दा का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वही लैंग्वेज अगर वहाँ के लोगों को शो करे, वहाँ के पीपल को शो करे, तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर परवीन हैज़ टेकन ऑन द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो परवीन है उन्होंने पोजीशन ले ली है हेड ऑफ डिपार्टमेंट की। तो उन्होंने जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो पोजीशन प्राप्त की उससे पहले आर्टिकल का यूज होता है और उससे पहले यूज होगा द आर्टिकल का, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पद होता है उससे पहले आर्टिकल दा का यूज होता है, डेजिग्नेशन से पहले आर्टिकल दा का हम यूज करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चेंज द वॉइस, हमें अब इन सेंटेंसेस की वॉइस चेंज करनी है। गॉड लव्स दोज हु परफॉर्म देयर वर्क ऑनेस्टली, कहते हैं भगवान उन्हीं से प्यार करते हैं जो कि अपने काम को अच्छे से पूरा करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो यहाँ गॉड लव्स दोज, तो पूरा ये हो गया गॉड लव्स दोज हु परफॉर्म देयर। तो यहाँ के क्या करेंगे, दोज हु परफॉर्म देयर वर्क ऑनेस्टली, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा हमारा आगे। उसके बाद लव इज़ एम आर में ये चेंज होता है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस है तो वो चेंज होता है इज एम आर में। दोज हु परफॉर्म देयर वर्क ऑनेस्टली, इनके किन के बारे में बात की है, मतलब प्लूरल है ये, तो यहाँ पे आर का यूज हो जाएगा, आर लाउड बाय गॉड। दोज हु परफॉर्म देयर वर्क ऑनेस्टली आर लाउड बाय गॉड, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो मैं आगे लिख ही देती हूँ। आर यहाँ तक हो गया, इतना पहले लिखेंगे, दोज हु परफॉर्म देयर वर्क ऑनेस्टली आर लाउड बाय गॉड। ये अच्छे से समझने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, मैंने वॉइस अच्छे से अपने चैनल पे कराई हुई है, जाके वो वीडियो आप देख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे आई नो हिम, ठीक है। यहाँ देखो ये हो गया सब्जेक्ट हमारा, नो वर्ब हो गई, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। अब नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये किस में चेंज हो जाएगा, इज एम या फिर आर में। ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। ऑलवेज वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोन, ही इज नोन टू मी। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे बाय का यूज़ क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ एक वर्ब्स होती है जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आते हैं, वही यूज होते हैं। तो नो के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू होती है, तो इसीलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस में नोन के साथ टू का यूज हुआ है। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन ही इज़ नोन टू मी, ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। आगे चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे चूज करनी है और ब्लैंक्स को फिल करना है। इफ़ ही ब्लैंक मी आई वुड हैव अटेंडेड हिज मैरिज पार्टी, कहते हैं कि अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं उसकी मैरिज पार्टी को अटेंड करता, ठीक है। यहाँ देखो जब एक साइड में ये इफ़ क्लोज वाले में ये चीज़ ध्यान रखना, एक साइड में जब वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो दूसरी साइड हम किसका यूज़ करेंगे, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रूल है, जब इफ़ क्लोज हो, मतलब सेंटेंस देखो ये इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, जब इस ऐसे में एक साइड में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दूसरे साइड हम क्या यूज़ करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, माई मदर ब्लैंक द डोर, कह रहा है कि मैं जब घर पहुंचा तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसकी मम्मी उस टाइम पे क्या कर रही थी उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज नीडिंग, उसकी मम्मी उस समय कोई काम कर रही थी की सेंस में, है की सेंस में इज एम आर यूज होते हैं और था थी की सेंस में वोज वर यूज होते हैं। तो उसकी मम्मी के साथ क्या आएगा, वोज का यूज होगा, माई मदर वोज, और नीडिंग KNEADING, ठीक है, ING ऐड हो जाएगा, नीडिंग द डो। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्लो एंड स्टीडी ब्लैंक द रेस, अब ये एक प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब में हमेशा प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करो आपको आगे और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।